साल 2025 चुनावी लिहाज से बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। पहला है दिल्ली और दूसरा है बिहार। दिल्ली की अगर बात करें तो सीधी लड़ाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। और इसका सीधा आरोप पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। बिहार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद भी नतीजे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे। लेकिन आज बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी झटपटा रही है कि किसी भी सूरत में कुछ भी करके दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीत लिया जाए, क्योंकि जिस एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज थी, इस बार आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका देते हुए वो एमसीडी भी बीजेपी के हाथ से कब्जा ली। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने हाथ थामा है बीजेपी का। रामचंद्र वार्ड नंबर 28 से, पवन सहरावत वार्ड नंबर 30 से, मंजू निर्मल वार्ड नंबर 180, सुगंधा बिथूड़ी 178, ममता पवन वार्ड नंबर 177। हालांकि पार्षदों के लिहाज से अगर बात करें तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कदम, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी के लिए ये सोने पर सुहागा हो सकता है, क्योंकि ये जो पार्षद हैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड, अपने इलाके में ये बेहद प्रभावी नेता रहे होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रभावी नेता होंगे उस लिहाज से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से ये बड़ी जीत मानी जा रही है, और साथ ही मानी जा रही है हार के तौर पर भी कुछ लोग इसे देख रहे हैं, और हार देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल फिलहाल औपचारिक तौर पर नहीं लेकिन पार्टी का सारा कामकाज संभाल रही हैं। हरियाणा में जब चुनावी प्रचार की घोषणा पत्र जारी किया, तब सुनीता केजरीवाल वहां मौजूद थी। शरद पवार से एक गुप्त बैठक की गई, उसमें सुनीता केजरीवाल गई थी, उनके साथ संजय सिंह थे। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया इस वक्त आउट ऑफ फ्रेम नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के भीतर ही खिलाफत सुनीता केजरीवाल की शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा था। पंजाब से एकमात्र लोकसभा के सांसद थे रिंकू, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा था, और लगातार धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ आम आदमी पार्टी से अपनी हार के तौर पर प्रचारित नहीं करेगी, बल्कि एक साजिश के तौर पर प्रचारित करने की रणनीति बना रही है। वहीं बीजेपी ये इस घटना को इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है कि उसके नेता भी साथ छोड़कर बीजेपी के साथ अब आ रहे हैं। तो एक साथ जो ये 5 बड़े झटके लगे हैं, उसके बाद सुनीता केजरीवाल के खिलाफ क्या पूरी पार्टी उतर जाएगी कि आप राजनीति नहीं संभाल सकती हैं? ये मांग क्या पार्टी के भीतर उठ खड़ी होगी, क्योंकि आतिशी सिंह, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अगर संजय सिंह और आतिशी सिंह सौरभ भारद्वाज को छोड़ दें तो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। डिप्टी सीएम भी वो रह चुके हैं। अभी तक उन्हें डिप्टी सीएम वापस से बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। आउट ऑफ फ्रेम भी वो चल रहे हैं। जितनी भी मेन पार्टी के डीलिंग्स हैं, पार्टी का जो भी काम है, वो सुनीता केजरीवाल देख रही हैं, और उन्हीं की देखरेख में 5 पार्षदों का आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ जाना एक गंभीर मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बन सकता है। और क्या बगावत खड़ी हो सकती है आम आदमी पार्टी के भीतर कि सुनीता केजरीवाल नहीं, या तो मनीष सिसोदिया या फिर कोई और नेता? तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय? क्या वाकई में सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी, आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।